मथूल सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि अरब मुल्कों में अवामी चंदे से मदरसा नहीं चलाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में चंदे से हजारों मदरसे चलाए जाते हैं, तो आपकी क्या राय है? जवाबन अर्ज है कि मैं एक आम आदमी हूँ, छोटा सा मौलवी हूँ, मेरी राय के एतबार नहीं है, लेकिन तजुर्बे से एक बात अर्ज करता हूँ कि सिर्फ चंदे की वजह से 3 कौमों की इस्लाह है। 3 कौमों की मुदरसीन की इस्लाह है कि वो कुर्ता पजामा सही करता है, दीनदार बनता है, दाढ़ी रखता है और टखने से ऊपर पजामा पहनता है, पूरी दीनदारी इख्तियार करता है, ताकि वो दीनदार रहेगा तो चंदा लोग देंगे। तो सारे उलमा की और मुदरसीन की इस्लाह इस चंदे की वजह से हुई। दूसरा तबका है तलवा का, उसको दीनदार बनाता है, कुर्ता पजामा पहनाता है, दाढ़ी टोपी पहनाता है, उसको दीनदार इतना बनाता है कि तहज्जुद का पाबंद बनाता है, कुरान शरीफ बेहतरीन पढ़ाता है, ताकि इन तलबा को पेश करके चंदा लिया जाए। अगर तलबा शर्ट पैंट पर होंगे, कुर्ता पजामा नहीं होगा, दाढ़ी टोपी नहीं होगी, कौन उसको चंदा देगा? तो दूसरा तबका है तलबा का, जिसको वो दीनदार बनाता है, और इस उम्र में जब दीनदार बनाएगा तो मौत तक उसकी दीनदारी बाकी रहती है। तो दूसरा तबका है तलबा का जो चंदे को जैसे दीनदार बनाता है। तीसरा यह है कि यही मुदर्रिसीन जब आवाम के सामने जाते हैं तो बेहतरीन तकरीर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आवाम दीनदार बन जाए, वो ज़कात सदका देने वाला बन जाए, क्योंकि वो दीनदार बनेगा तभी वो ज़कात सदका देगा, दीनदार नहीं बनेगा तो ज़कात सदका वो कैसे देगा? इसकी पूरी कोशिश होती है यानी अंदर से वालिहाना अंदाज में कि ये दीनदार बन जाए, फिर वो दीनदार भी बनता है। आप ये देखें तो तीनों तबके की दीनदारी हुई, आम उलमा की, तलबे की और आवाम की। अरब के मुल्कों में उन्होंने चंदा उम्मीद बंद कर दिया, तो वहां का हाल यह है कि उनके मुदर्रिसीन को आवाम के सामने जाना नहीं है, तो वो शर्ट पैंट पहनता है। एक मुफ्ती को देखा, बड़े मुफ्ती आजम, वो शर्ट पैंट पहना हुआ है, दाढ़ी बिल्कुल साफ है और टाई लगा हुआ है, अंग्रेज का बच्चा मालूम होता है, और बड़े बड़े फतवे वो दे रहे हैं। क्या अपने मुल्कों में इस बात का तस्वर है कि दाढ़ी मुंड करके कोई आदमी इमामत करा ले? ऐसा है? क्यों नहीं? इसलिए कि चंदे की वजह से ये दीनदारी फिदा अवाम में भी कायम है। तो ये है अवाम के चंदे का। पूरे अरब में देखें कि वहाँ दीनदारी अवाम में बहुत कम हो गई, मुदर्रिसीन में, और तलबा बुखारी शरीफ पढ़ रहा है और शर्ट पैंट पहना हुआ है, ये हालत है उसकी। तो अवामी चंदे से 3 तबके का इस्लाह है, और यही बड़ी वजह है पूरे हिंदू पाकिस्तान में दीनी जागरी का, उसके बाहर का। हमारे बुजुर्गों के तर्ज पर मैं बहुत आशिक हूँ। इन्होंने शुरू से ये किया कि गवर्नमेंट का एड नहीं लिया, अवामी चंदा किया, और अवामी चंदे की वजह से तीनों की इस्लाह की। गवर्नमेंट में इस सबसे बड़ी खामी यह है कि आपको इस्लाह करने की फिक्र नहीं है, आपके तलबा को इस्लाह करने की फिक्र नहीं है, आपके आवाम को इस्लाह करने की फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट का पैसा मिल रहा है, क्या जरूरत है आपको करने की? तो हमारे बुजुर्गों के तर्ज अमल पर मैं बहुत आशिक हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और गुजारिश करता हूँ फिर 2 बातों का, एक तो यह है कि गवर्नमेंट से एड न लें, उस एड लेने की वजह से आप में गुरूर आ जाएगा, आप न आवाम की इस्लाह कर सकेंगे, न अपनी इस्लाह कर सकेंगे, न तलबा की इस्लाह कर सकेंगे, क्योंकि आप एड ले रहे हैं गवर्नमेंट से, आपके पास पैसों का ढेर है, आपको क्या जरूरत है आवाम के पास जाने की? और दूसरी गुजारिश ये है कि आवाम के चंदे से आप मदरसे चलाएं और खूब चलाएं, अलबत्ता जो उसमें खुर्द बुर्द कभी कभी होता, कभी कभी थोड़ा बहुत, वो न करें, और इखलास के साथ कौम की खिदमत, तलबा की खिदमत, मुदर्रिसीन की खिदमत, मेरी ये गुजारिश है। और मेरे बुजुर्गों ने जो कुछ चलाया है, मैं उस पर आशिक इज़हार हूँ, मैं उसी का परवरदा हूँ, उसी में मैंने पढ़ा है, और वही अवामी चंदे के पैसे से मैं आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने बुजुर्गों को, और फिर अर्ज करता हूँ कि इस्लामी अवामी चंदे से 3 बड़ी बड़ी कौमों का इस्लाह है, और ये 3 ही कौमें दुनिया के अंदर है, मुदर्रिसीन, उलमा, तलबा और अवाम। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, मेरा ज़ाती नज़रिया ये है, हो सकता है गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ मैनचेस्टर इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।